सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। बड़ी खबरों पर माइक ऑन हो चुका है और जिन खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी बर्थडे पर कांटों का रिटर्न गिफ्ट। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और हेमंत सोरेन के इस जन्मदिन पर छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बदले में कांटों का रिटर्न गिफ्ट मिला। विधानसभा के बाहर कटीले तार लगा दिए गए, लाठीचार्ज कर दिया गया। आखिर क्या ये रिटर्न गिफ्ट मांग रहे थे छात्र? इस पर माइक ऑन कर रहे हैं। इसी के साथ माइक ऑन है, रांची पर कब होगी सियासी हुंकार? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रांची में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन पर लाठियां भाजी गई, कटीले तार लगा दिए गए। अब से थोड़ी देर पहले लाठी मारने की वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप भी पूछेंगे कि इस पर सियासी दलों का खून क्यों नहीं खौल रहा है। जिस तरह से जंतर मंतर पर दौड़ लगाई, रांची दौड़ क्यों नहीं लगाई जा रही? इस पर माइक ऑन। इसी के साथ माइक ऑन है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलेंगे, लेकिन क्या विपक्ष सुनेगा? क्योंकि आज संसद में किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री छात्रों के मुद्दे पर जवाब देंगे, लेकिन आप डरकर नहीं भागेंगे, आपको पूरा जवाब सुनना होगा। तो क्या विपक्ष गृह मंत्री को सुनेगा? माइक ऑन। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं अतीक अहमद वाली माफियागिरी पर। अतीक अहमद तो नहीं रहा, लेकिन क्या अतीक वाली माफियागिरी अभी भी जारी है? उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। टोल पे गाड़ी भगा ली गई, एक भी पैसा नहीं दिया गया, FIR हो गई। पूरी खबर पर माइक ऑन है, लेकिन सबसे पहले वो हुंकार जो रांची से उठ रही है। हम लोग पीछे आगे पूरा लाठीचार्ज किया गया थाम के आड़े में। सबको खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। ये झुकेगा नहीं। हमारे हाथ नारे के लिए ऊपर उठे, लेकिन हमने पत्थर नहीं फेंका। आज की सबसे बड़ी खबर, रांची में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, एक नहीं 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। दिन में जब छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की तो लाठियां भांज दी गई, और अब से थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने थे और उन पर लाठियां चला दी गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाई। थोड़ी देर पहले रांची से आई है, जहां पर छात्रों पर लाठियां बरसा दी गई। ये लाठियां छात्रों पर क्यों बरसाई जा रही? क्योंकि वो अपनी मांगे रख रहे हैं। वो किसी के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बारिश में भीग रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को सीधे सीधे सरकार के सामने रख रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल, 2% के आगे डर है क्या? ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि 98% मांगे मान ली गई हैं, यानी सिर्फ 2% बची हैं। क्या 2% के लिए ये लाठियां भांजी गई? जब सरकार खुद कह रही है कि सारी मांगे मान ली गई, 98% मांग ली गई, तो 2% के आगे क्या है? 2% में क्या इस सरकार का डर छुपा हुआ है? क्या इस 2% में हेमंत सोरेन को फिर से याद आ रहा है वही सीबीआई जांच का दायरा जिसके चलते वो जेल जा चुके हैं? क्या उन्हें यह लग रहा है कि सीबीआई जांच होगी तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा?
इस 2% में क्या उनका वही डर छुपा हुआ है? सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि 98% अगर मांगे मान ली गई होती तो क्या वहां पर छात्र लाठियां खा रहे होते? क्या छात्र इस तरह प्रदर्शन कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। उनकी मुख्य मांग है सीबीआई जांच, और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस 2% के आगे डर है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं, वहां पर लाठियां भांजी गई अब से थोड़ी देर पहले। ये देखिए तस्वीर, पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। दूसरी तस्वीर दिखाइए, वहां पर छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद देखिए छात्रों ने खुलकर कह दिया मारो मुझे मारो, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। सुनिए, हमको मारिए, आप मारिए, आप जनता मारिए, सर मारिए, मारिए, मुआइए, हमको मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है। हम सरकार से आज मेरा पास नहीं है, मैं मर रहा हूँ, पुलिस को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप मारिए, आप जनता मारिए, सर मारिए, मारिए, मुआइए, हमको मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है। हम सरकार से छात्र कह रहे हैं मारो हमें मारो। छात्र लाठी खाने को तैयार है लेकिन हटने को तैयार नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त छात्रों पर दोबारा लाठीचार्ज हुआ, उससे ठीक 2 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक पोस्ट एक्स पर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों पर किसी तरह की भी फोर्स का इस्तेमाल गलत है, छात्रों पर लाठियां नहीं चलाई जा सकती, वो बल प्रयोग के खिलाफ है। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा है। राहुल कह रहे हैं फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उधर 2 घंटे बाद इस तरह का लाठीचार्ज हुआ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी कोई नहीं सुन रही है? झारखंड की सरकार, वहां 2 घंटे बाद इस तरह का उग्र लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को खदेड़ कर वहां से भगाया गया। वो छात्र जो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर वहां पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दे दिया। वो कह रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पर ही तो सब हो रहा है। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? अब रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात की गई थी। मैं आपको कुछ तस्वीरें आज दिखाऊंगी जो आपको बताती हैं कि रांची में इस छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले ये फोर्स की तैनाती देख लीजिए आप। जहां तक देखेंगे वहां पर आपको वहां पर पुलिस के तैनाती नजर आएगी। ये 12 बजे की तस्वीरें। अब 12 बजे जब छात्रों ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी थी तो दूर तक आपको सिर्फ वहां पर फोर्स की तैनाती इसलिए नजर आएगी क्योंकि छात्रों को रोकना था। जरा देखिए इसे। रांची के प्रोटेस्ट की पूरी टाइमलाइन दिखाने वाली हूं। आपने देखा किस तरह से फोर्स की तैनाती थी। अब उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, कटीले तारों को वहां पर लगा दिए गए। 2 तस्वीरें हैं। रात को जब कटीले तार वहां लग रहे थे तो सब हैरान थे, और हमने जब ये रिपोर्ट किया कि छात्रों को रोकने के लिए इस तरह कटीले तार, तो अगले दिन देखिए जब छात्रों ने कटीले तारों से सामना किया तो उन तारों को हिला दिया, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनके लिए कुछ इस तरह का स्वागत सरकार करेगी। ये भी देखिए। बैरिकेड को तोड़कर छात्र आगे बढ़ गए, क्योंकि ये बैरिकेड लगाए गए थे उन्हें रोकने के लिए। छात्रों ने कहा हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर आगे जाएंगे। देखिए किस तरह से कटीले तारों को छात्र हिलाते चले गए, उसमें कई लोग जख्मी भी हो गए। पुलिस ने वहां रोकने की कोशिश की लेकिन छात्र आगे बढ़े।
सुबह से शाम तक होते होते लाठीचार्ज को रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था? क्या संवाद का रास्ता और बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? लेकिन शाम होते होते तो लाठीचार्ज दोबारा हो गया। विधानसभा के पास छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। ये दोपहर का लाठीचार्ज देख लीजिए, दोपहर में कैसे लाठियां भांजी गई हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इसी के साथ छात्रों को खदेड़ने की जो प्रक्रिया हुई, छात्रों को वहां से खदेड़ने की जो कोशिश हुई, उसी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार फेंकी गई और उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। ये तस्वीरें अब आपको बताती हूं कि छात्रों को कैसे आज हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के मौके पर कटीले तारों का गिफ्ट किया। रांची पुलिस ने विधानसभा को किले में तब्दील किया, बॉर्डर जैसी कटीली तारों से अभेद्य घेरा तैयार कर दिया। छात्रों को रोकने के लिए 6 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। विधानसभा परिसर के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई। विधानसभा के आसपास रास्तों पर जवान तैनात किए गए। झारखंड विधानसभा के पास धारा 163 लागू कर दी गई। विधानसभा जाने वाले रास्तों को कई स्तरों पर बंद किया गया। कई जगह बैरिकेड के ऊपर खतरनाक कटीले तार लगाए, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। स्टेडियम से विधानसभा तक कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि स्टेडियम से निकलकर छात्र 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले थे। विधानसभा तक 2000 जवानों की तैनाती थी। रास्तों पर जगह जगह रायट कंट्रोल वैन की तैनाती की गई। रांची तक पहुंचने वाली बसों को बीच में ही रोका गया। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि रांची आने से उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि वहां सिर्फ रांची के ही छात्र नहीं थे, पूरे झारखंड भर से छात्र आ रहे थे। छात्रों ने ऐलान किया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले तो छात्रों ने यह कह दिया कि अब हम सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, क्योंकि हम पर लाठियां भांजी गई। तो ये बड़ी बात है कि जो छात्र अभी तक वार्ता के लिए तैयार थे, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी से वार्ता भी कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं हम सिर्फ हेमंत सोरेन से बात करें। प्रदर्शन में शामिल हुए देवेंद्र महतो, इनकी तस्वीरें मैंने आपको पहले भी दिखाई। एम्बुलेंस से ही प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए, क्योंकि वो बीमार थे, कई दिनों से अस्पताल में थे। तो आज वो भी इस प्रदर्शन के लिए पहुंचे, तो एम्बुलेंस में बैठकर ही पहुंच गए। जरा वो तस्वीरें दिखाई। पीछे पीछे विधानसभा घेरने के लिए 9 दिन से खाना नहीं खाया इन्होंने, लेकिन इनकी जिजीवच्छा देखिए, दीवार फांद कर पीछे एम्बुलेंस से मंगवा ली थी इन्होंने, और हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा घेरने के लिए जा रहे हैं, विधानसभा घेरने के लिए। पीछे पीछे मार्च में पहुंचे देवेंद्र महतो से हमारी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल ने बात की, और उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। मंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। जन्मदिन पर एक ऐसा आपके राज्य के बच्चों को तोहफा दीजिए जो सब बच्चे खुश हो जाए। कुछ ऐसा तोहफा मत दीजिए जिसमें खून का दाग हो, जिसमें शरीर में खरोच हो, जिसमें छवि खराब हो राज्य का। हम तो कहते हैं सब जेपीएससी का जांच करो। पहला बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में 2 जेपीएससी हुआ है, सबसे ज्यादा धांधली हुआ है। हम नहीं कर रहे हैं कि जो विपक्ष में दूध का धवल है। मैं सच्चाई का बात करता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, तमाम कोशिशों के बाद भी सोरेन सरकार छात्रों को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे छात्र विधानसभा के करीब पहुंच ही गए। अब ये तस्वीर देख लीजिए, पीछे आपको विधानसभा नजर आ रही है और छात्र उसके सामने खड़े हुए। अब यहां पर छात्र पहुंच गए थे और अपनी मांगों को फिर से दोहरा रहे थे। इसके जब तक विधानसभा के पास पहुंचे, दोपहर के 4:30 बज चुके थे। विधानसभा के पास जैसे ही पहुंचे, छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। अब वो तस्वीरें आपको दिखा रही। जब आंसू गैस कुछ इस तरह से दागे गए, छात्रों को वहां से तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए, देखिए किस तरह हड़कंप मचा।
विधानसभा के गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन ना तो गेट पार करने की कोशिश की और ना ही विधानसभा में घुसने की कोशिश की, बल्कि गेट पर ही धरना देकर बैठ गए, क्योंकि इनकी मंशा विधानसभा के अंदर घुसने की नहीं थी। इनकी मंशा सिर्फ अपनी मांग रखने की थी। आज जो है हेमंत सोरेन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और ये छात्र ये कह रहे हैं कम से कम ये तोहफा दे दीजिए कि आश्वासन दे दीजिए कि यहाँ से परिस्थितियाँ इनके ठीक होंगी, लेकिन अगर छात्रों को लाठियाँ मिलेंगी। चोट लगा है, लाठी से यहाँ पर चोट मारा है और यहाँ पर 3-4 डंडा लगा है, मेरा चप्पल भी खो गया है और महिलाओं पर लाठी चलाया। महिला पुलिस है नहीं और पुरुषों पर लाठी मारने लगा। देखिए इनकी उंगलियों पे सूजन है, इस वाले पोर्शन में इनकी उंगलियों में हाथ में भी मारा, अभी चोट बहुत जोर से लगा। ये उन्होंने लाठी भी मारी मेरे यहाँ पीछे और ये मेरे को घसीटते मेरे ऊपर, तो भीड़ भी गई लोग, काफी लोगों की भीड़। गांधीवादी देश में ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर। क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करवानी चाहती है सरकार? एक ही तो मांग है, जेपीएससी को रद्द करो। 15 दिन से आंदोलन चल रहा था, हमने विरोध किया है, लेकिन कोई हिंसा नहीं। हमारे हाथ नारे के लिए ऊपर उठे, लेकिन हमने पत्थर नहीं फेंका है। हमने किसी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी जाति धर्म के नाम पर कोई नारे नहीं लगाए। यहाँ तो वाटर कैनन छात्रों ने फूल बरसाए हैं, पानी बरसाकर रोका भी धांधली हो रहा है, ये पानी यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा, आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया। वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है। खबर आ रही है किसी पुलिसकर्मी के सर पर। नहीं, वो झूठ है, बिल्कुल फेक एलिगेशन है, सब झूठा है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी में अटैक कर दिया गया है। शांति से खड़ा है ना, कहाँ पे कौन मार रहा है? कोई न मार रहा है। ना अधिकार लेने के लिए कुछ न कुछ तो स्टेप लेगा ना कोई। अचानक इन लोगों ने सामने बुला करके लाठी मारा, सारे बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है बच्चों को, उनका जवाबदेही कौन लेगा? देखिए यहाँ लगी है, उधर 2 भाई भागे हैं, उधर दिखाइएगा। सरकार एकदम प्रशासन को फुल ऑर्डर दिया हुआ है, ये इन लोग को लाठीचार्ज करना है तो करना है। हम लोग क्या किए हैं? हम लोग शिक्षा का हक मांगने आए हैं। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई छात्र और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी के चलते, बारिश के चलते लोग बेहोश हो रहे थे। उनमें छात्र भी थे और पुलिसकर्मी भी थे, इसीलिए दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो असर दोनों पर ही होता है, छात्रों पर भी और वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिसकी जिम्मेदारी है उन पर। मांग बताओ अपनी भैया, मांग बताओ। मांग हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है। अब आपको बताती हूँ कि आखिर किन मांगों पर बात अटकी है। छात्र अभी भी क्यों प्रदर्शन रोक नहीं रहे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि 98% 98% मांगे मान ली गई। अब सिर्फ छात्रों की 2% मांगों पर ही बात अटकी है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच की है, जो अभी तक मानी नहीं गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई करे, ये कह रहे हैं छात्र। सरकार फिलहाल सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच होगी, एक कमेटी बनाई। वित्तीय मामलों की जांच ईडी से कराने का प्रस्ताव दिया। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग भी हो रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी ये परीक्षा, सरकार का यह कहना है। और परीक्षा रद्द करने का आदेश देना कानूनी मामला है। सरकार और छात्रों के बीच इस मुद्दे पर सहमति अभी तक नहीं बनी। छात्र भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार ने विशेषज्ञों की समिति बनाने पर सहमति जताई। अब सवाल है कि क्या यही वो 2% मांगे हैं जिन पर बात अटकी हुई है। अब इन्हें क्लियरली, साफ तौर पर 2% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मुख्य मांग थी जिसके साथ ये प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने अपने जेंजी अंदाज में बात रखने की कोशिश की। कोई स्पाइडरमैन बनकर आया तो कोई पुष्पा बनकर नजर आया, और संदेश एक ही था। जंतर मंतर की तरह रांची में भी युवाओं का आंदोलन अनोखा दिखा। मांग भले ही सड़क पर उतर कर रखी हो,
भले ही पुलिस से आमना सामना हुआ हो, लेकिन अंदाज अलग था और इनकी बात रखने के तरीके भी अलग हैं। हाथ जोड़ के विनती है सीएम साहब से, आज उनका बर्थडे है, उन्होंने गिफ्ट जो अभी इनके मांगे है वो पूरी की जाए। सही है क्या नहीं भाई लोग? पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, अर्गे झुकेगा नहीं। पुष्पा फायर नहीं, वाइल्ड फायर है, बम। इन प्रदर्शनकारियों का अंदाज भले ही अलग हो, लेकिन संदेश बिल्कुल क्लियर है, मांग बिल्कुल साफ है, शब्द बिल्कुल अलग है। हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। कुछ जेनजी आंदोलनकारी तो प्रदर्शन के दौरान अपने सहयोगी को गोरिल्ला बनाकर ही ले आए और क्या खास संदेश दिया, आप ही देखिए। हम लोग लेके आए हैं, ये वापस से भालू बना रहे हैं हेमंत सोरेन हम लोग को। सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनाने पे मजबूर ना करे, और ये जंगली जानवर आप साथ में लेके आए जी। हम लोग भी बन यती है, यती हिमालय से प्रोटेस्ट जब सर अतिक्रांत हो जाता है ना, पूरा जंगल से लोग निकल के आ जाते हैं यहाँ पे। आम आंदोलन में जहां वाटर कैनन से प्रदर्शनकारी दूर भागते थे, वहीं अब जेनजी प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन को रेन डांस का मौका बना दिया है। तस्वीरें ऐसी दिखी जो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये जेनजी केवल पार्टियों में ही नहीं दिखते, बल्कि अपनी धार्मिक रीति रिवाजों में भी विश्वास रखते हैं। तभी तो आज सोमवार के दिन प्रदर्शनकारी माथे पर तिलक लगाकर मार्च में शामिल हुए। मतलब ये क्लियर है कि जेनजी विरोध तो करेंगे, लेकिन वो भी अपने स्टाइल में। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ छात्रों की मांग है तो दूसरी तरफ एक्शन भी जारी है। आज जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को कई बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तस्वीरें भी आई क्योंकि सरकार पर दबाव है, एक्शन लेना है और इसीलिए आज ये गिरफ्तारी हुई। अब आपको बताती हूं कि सरकार क्यों कह रही है कि वो एक्शन ले रही है। सरकार क्यों कह रही है 98% मांगे मान ली गई हैं। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते गिरफ्तार हुए। खियांगते के आवास पर 21 जुलाई को छापा पड़ा था। 22 जुलाई को खियांगते ने इस्तीफा दिया था और कई बार खियांगते से पूछताछ हुई। आज गिरफ्तारी हुई जब विधानसभा का घेराव था। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। जेपीएससी मामले में ईडी जांच कर कई खुलासे करने वाली है। पता लगाएगी कितने अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए, मामले में कुल कितनी रकम का लेन देन हुआ, अगर पैसे लिए तो किसने लिए, किस तक पहुंचे। बड़े कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जांच होगी। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मिले कॉन्ट्रैक्ट की भी जांच की जाएगी और आयोग के 3 सदस्यों को सीआईडी ने समन भी भेजा था। भारी विरोध के बीच तीनों सदस्यों का इस्तीफा हो गया। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद, इन तीनों सदस्यों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास घेरा। एक तरफ छात्र विधानसभा मार्च कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए थे और बीजेपी के नेता सीएम आवास का घेराव कर रहे थे। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाती हूं। वो सीएम आवास पहुंच गए, यानी हेमंत सोरेन के घर पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आवाज घेर कर कहा कि देखिए कितने लाखों की धांधली है, करोड़ों की धांधली है और सरकार छुपाने में लगी हुई है। तो ये भी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद भविष्य बेचना बंद करो, छात्रों को न्याय देना होगा, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, नौकरी बेचना बंद करो, भविष्य बेचना बंद करो, छात्रों को न्याय देना होगा, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। अब आपको बताऊं कि रांची में प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। प्रदर्शन को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। दिल्ली पर बोलने वाले रांची पर चुप क्यों हैं? बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा राहुल प्रयागराज गए थे लेकिन रांची नहीं गए। राहुल को रांची के छात्रों की गूंज क्या सुनाई नहीं पड़ रही? राहुल का उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं है, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं।
जंतर मंतर पर पहुंच रहे विपक्षी नेताओं पर भी उन्होंने तंज कसा। दिल्ली रांची प्रदर्शन को तराजू में तोल कर देखिए। जो लोग छात्र हितों की बात करते हैं, ये इनका मुखौटा है। छात्र हितों पर बात करने वालों का मुखौटा बेनकाब हो गया है। असली चेहरा छिपा हुआ है, जिसका उद्देश्य सिर्फ राजनीति और सियासत है। इनकी राजनीति का उद्देश्य छात्रों को भ्रमित करना है, मौके का लाभ उठाकर देश में अस्थिरता उत्पन्न करना है। जरा सुनिए इस पर किस तरह से सियासी बयानबाजी भी तेज। जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। अगर सरकार कह रही कि गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा है। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ छात्रों के साथ छात्रों की बात होगी, छात्रों के साथ संवाद होगा, लाठी डंडा गोली नहीं चलेगी। आपने लाठीचार्ज किया, वोटर कैनन किया, इसकी निंदा कितनी भी निंदा की कम है। हेमंत सोरेन जी अभी भी चेत जाइए, पूरा झारखंड आंदोलित है। क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो आप? यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा, आंदोलन है, आंदोलन है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका डिमांड वन वे है? क्या झारखंड के युवा विद्यार्थी नहीं है? क्या उनका मांग न्याययुत नहीं है? और आज एक और बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रहे हैं। संसद में शाह बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह संसद में अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष सुनेगा। आज आपको संसद कैंपस की तस्वीरें दिखाते हैं। सदन का काम शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद बैनर लेकर खड़े हो गए। पोस्टर पर लिखा हुआ था अमित शाह जवाब दो। अब ये कई दिनों से इसी तरह के प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस चाहती है अमित शाह छात्रों पर दिल्ली में हुए पुलिस एक्शन पर जवाब दे, तो इसीलिए आज फिर से उसी तरह के पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में अमित शाह जवाब दो के बैनर लेकर पहुंच गए। ये तस्वीर तो कांग्रेस की तरफ से आई। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन दूसरी तर्ज पर था। समाजवादी पार्टी की नेत्री डिंपल यादव आज दूध पानी लेकर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने चढ़ावा चोरी पर दूध पानी का पानी होने की बात कही थी, तो वो कब होगा जरा वो भी बता दीजिए। जरा देखिए, कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। ये क्या लाए हैं? उत्तर प्रदेश की दूध है कि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। ये क्या लाए हैं? उत्तर प्रदेश की दूध है कि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। ये क्या लाए हैं? अब इन सब के बीच सरकार ने संसद के भीतर अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन पर जवाब देने को तैयार हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। संसद के अंदर किरण रिजिजू ने संसद के भीतर इसकी जानकारी दी है। जरा सुनिए उन्होंने कहा, और उसके बाद सदन में जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, जरा सुनिए। विस्तार से जवाब देने का तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में
चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई। तो जगदम्बिका पाल नाराज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जब सदन में गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग आपस में तय करिए कि वो जवाब आपको सुनना है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड अलग अलग आ रही। अब आपको बताती हूँ कि छात्रों पर पुलिस एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में ये जानकारी दी। अब रिजिजू ने कहा कि शाह सदन में सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आपको जवाब सुनना होगा। शाह सदन में कब बोलेंगे रिजिजू ने नहीं बताया, लेकिन दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर जो पुलिस एक्शन हुआ था उस पर विपक्ष लगातार सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही है और इसी के चलते सदन चल नहीं पा रहा है। और इसीलिए किरण रिजिजू ने आज कहा कि हम छात्रों पर बात करने के लिए तैयार हैं और खुद गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। लेकिन आपको यह बताऊं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रणनीति में इसे लेकर अंतर दिखने लगा है। कांग्रेस और सपा अलग अलग मुद्दों पर अड़ते दिखे। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग रख दी। सपा ने कहा चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री जवाब दें, जबकि कांग्रेस के नेता छात्रों के मुद्दे पर ही अटके रहे। कांग्रेस छात्रों पर पुलिस एक्शन पर जवाब पर अड़ी हुई है, लेकिन वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा है, उस पर भी जवाब दीजिए और उस पर प्रधानमंत्री जवाब दें। इसी पर हंगामा हुआ तो लोकसभा में काम रोकना पड़ा। बाकी सांसदों के साथ राहुल भी बाहर निकल आए। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि कुछ देर बाद राहुल ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर पुलिस एक्शन का मुद्दा उठाया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें गृह मंत्री का जवाब स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर चाहिए और हमें उनका इस्तीफा चाहिए। अब हम थोड़ी देर पहले इस पर जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा हम छात्रों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, गृह मंत्री सदन में जवाब देने को भी तैयार है, लेकिन राहुल गांधी संसद चलने नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कभी छात्रों पर बात करने को कहते हैं तो कभी चढ़ावा चोरी पर, और ऐसे काम नहीं चल सकता है। तो जेपी नड्डा ने अपनी ये बात रखी है। जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। तो आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा ने इस बात को खुलकर कह दिया है कि राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और वो मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। बढ़ती हूं आगे और एक और खबर पर माइक ऑन कर रही हूं। देश 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इस बार वंदे मातरम कार्यक्रम का मुख्य थीम होगा। पहली बार लाल किले से वंदे मातरम जाया जाएगा। लाल किले पर राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजेगा। वंदे मातरम को मई में राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिला और लाल किले से वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। तो देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। इसके लिए देश की वायुसेना ने भी खास तैयारी की। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बड़ा सा ध्वज लेकर उड़ेगा और ध्वज पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जिक्र होगा। इस बार लाल किले पर जेन ज़ी की भी छाप दिखेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति का सम्मान होगा। नाम रोशन करने वाले युवा स्पेशल गेस्ट बनाए जाएंगे। तो ये 15 अगस्त की तैयारी है, लेकिन वो तैयारी अभी से दिखने लगी है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा लेकर पूरा शहर सड़क पर उमड़ पड़ा। इसी के साथ कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना से भी आई।
वहां सम्राट चौधरी ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तस्वीरें पटना से आई। अब यहां पर अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर उतरकर 15 अगस्त की इस तैयारी में और तिरंगा यात्रा में भाग लेते। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र से भी वही तस्वीर आई। मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ सड़क पर लोगों के बीच पहुंचे। और आज की एक और बड़ी खबर जो आपको दिखाने वाली हूं, अतीक अहमद की माफियागिरी क्या अभी भी जिंदा है? और ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो दबंगई अतीक अहमद के समय में चला करती थी और जिसके लिए अतीक अहमद के बारे में चर्चा होती थी, क्या वही उसके बेटे भी कर रहे हैं? वही दबंगई क्या अभी भी जारी? एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, अतीक अहमद के बेटे के काफिले का टोल प्लाजा पर किस तरह का कारनामा दिखा। बिना टोल दिए एक के बाद एक कई गाड़ियां निकलती चली गई। ये देखिए, उसके बाद झांसी से यहाँ से जाया जा रहा है, कानपुर नगर होकर प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहाँ सीधे तो अतीक अहमद के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर अब एफआईआर हो गई है। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने का यह मामला है। काफिले में मौजूद गाड़ियों ने दबंगई दिखाई। उमर को लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अपने भाई अबान की मौत के बाद वहां पहुंचा था और वापस जब जेल लाया जा रहा था तो उमर की पुलिस वैन के पीछे कई गाड़ियां लग गई और काफिले में 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी। बिना टोल दिए गाड़ियों ने बैरियर पार कर दी। टोल कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने की कोशिश की। कर्मचारियों के साथ अभद्रता और उन्हें धमकी भी दे दी गई। टोल प्लाजा प्रबंधन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि बैरियर तोड़कर गाड़ियां आगे निकली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है इन गाड़ियों की और इसी मामले में एफआईआर दर्ज भी हो गई। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी अतीक अहमद के बेटे की मौत पर सवाल उठा। अफसोस मुझे एक लड़का है जो बाहर था, जेल में भी नहीं था और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो आप जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे एक बार फिर।